26 जनवरी जानते हो ना, गणतंत्रता दिवस। गणतंत्र यानी क्या? गण यानी क्या? गण यानी जनता, हम सब लोग। हम बोलते हैं ना सभी आए हुए नागरिक गण हैं, बोलते हैं नागरिक गण। गण यानी आम व्यक्ति। तो हमारे लोगों के द्वारा ये जो तैयार किया हुआ तंत्र है, जो हमारे लोगों ने खुद ने ही लागू किया हमारे देश में, इसलिए हम इसको बोलते हैं गणतंत्र, हमारा तंत्र है। तो गणतंत्र यानी 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू हुआ? अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, लेकिन लागू करने वाले कौन थे? लागू करने वाले कांग्रेस के महापुरुष थे। तो उन्होंने 26 जनवरी का ही दिन क्यों तय किया? भाई 15 अगस्त को आज़ादी मिली, तो 15 अगस्त को ही लागू कर देते संविधान। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों अलग अलग नहीं मनानी पड़ती, एक ही दिन मना लेते ना। या होली को लगा देते, होली भी मना लेते, और 26 ये गणतंत्रता दिवस भी मना लेते, या दिवाली को कर लेते। या फिर नया साल जब शुरू होता है विक्रम संवत चैत्र शुक्ला एकम, उस दिन संविधान लागू करते तो नया साल भी हो जाता और हमारा गणतंत्रता दिवस भी हो जाता। लेकिन 26 जनवरी भयंकर सर्दी, ठिठुरते हैं, बच्चों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ? 26 जनवरी को इसलिए लागू हुआ कि 26 जनवरी 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन था लाहौर में, है ना। लाहौर जानते हो, लाहौर अभी पाकिस्तान में। तो उस लाहौर में अधिवेशन था, और उस अधिवेशन में रावी नदी है, उस रावी नदी का जल हाथ में लेकर के कांग्रेस के महापुरुषों ने, जवाहरलाल जी नेहरू वगैरह ने प्रतिज्ञा की थी कि हम पूर्ण स्वराज्य लेंगे। पूर्ण स्वराज्य यानी क्या? देश का विभाजन नहीं करेंगे, जितना पूरा देश है उसको एक रखते हुए हम देश की आज़ादी प्राप्त करेंगे। ऐसी उन्होंने रावी का जल हाथ में लेकर के प्रतिज्ञा की थी। तारीख कौन सी थी? 26 जनवरी 1929। और जब 26 जनवरी 1930 आया तो इन्होंने पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो अपनी उस प्रतिज्ञा के नाम पर ही उन्होंने ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। लेकिन जिन लोगों ने 26 जनवरी 1929 को प्रतिज्ञा की थी रावी के तट पर लाहौर में, ये लोग उस लाहौर को भी अपने पास नहीं रख सके। आज लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में चला गया लाहौर। भगवान राम के पुत्र लव ने बसाया था इसको, लवपुर था इसका नाम, पुराना नाम। तो लवपुर क्या हो गया? लाहौर हो गया। भगवान राम के दूसरे पुत्र ने एक कुसपुर बसाया था, उसका नाम कुसूर हो गया। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर, और महाराजा रणजीत सिंह जी की समाधि बनी हुई है लाहौर के अंदर, वो हमारे यहाँ से चला गया। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को कहाँ फांसी पे लटकाया था? लाहौर पे। वो लाहौर हमारे यहाँ से चला गया। हमारे वीर हकीकत राय को मात्र 14 साल का बालक था। उस वीर हकीकत राय को इस्लाम के नाम पर गर्दन काट करके उनकी हत्या कर दी गई। वो कहाँ की गई थी? वो लाहौर के अंदर की गई थी। हम याद करो, हमारे हेमू कालानी मात्र 18 साल का युवक था, अंग्रेजों ने फांसी लटका दिया उसको। वो कहाँ पर था? वो भी सखर के अंदर था, वो भी हमारे हाथ से चली गई। हमारा तक्षशिला का विश्वविद्यालय चला गया, हमारी सरस्वती नदी चली गई, हमारी झेलम नदी चली गई, हमारे 5 प्रांत चले गए। हमारा सिंध जहाँ झूलेलाल जी पैदा हुए, हमारा सीमा प्रांत, हमारा बलूचिस्तान जहाँ हिंगलाज माता का मंदिर है 52 शक्तिपीठों में से एक, वो चला गया। हमारा पंजाब 65% पंजाब चला गया। अभी अपने पास जो पंजाब है वो केवल 35% है, वो बाकी सारा पंजाब चला गया। हमारा जम्मू कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा उन्होंने दबा लिया, और हमारा बंगाल चला गया। ये पश्चिम बंगाल हमारे पास में है, पूर्वी बंगाल हमारे यहाँ से चला गया। हमारे पाणिनि, जिसने पेशावर में पाणिनि जन्मे थे, जिन्होंने संस्कृत की अष्टाध्यायी लिखी, वो पाणिनि चला गया। जहाँ भक्त प्रहलाद पैदा हुआ उसका नाम था मूल स्थान, जिसको हम बोलते हैं मुल्तान, वो हमारे हाथ से चला गया। बाबा रामदेव जी की ससुराल अमरकोट, वो हमारे हाथ से चली गई। नानक देव जी जहाँ पैदा हुए ननकाना साहब, वो हमारे हाथ से चला गया। और कटास राज जहाँ यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद हुए थे, वो भी हमारे हाथ से चला गया। तो इन लोगों ने जिस स्थान पर प्रतिज्ञा की थी, ये उस लाहौर को भी सुरक्षित नहीं रख पाए। क्यों? क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनने की, है ना, बड़े बड़े पद लेने की ऐसी लालसा थी मन में कि शायद हमको वापस मौका नहीं मिलेगा, बूढ़े हो गए, इसलिए जैसी भी टूटी फूटी लूली लंगड़ी आज़ादी मिलती है, आज़ादी ले लो। तो 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को क्यों मनाते समझ में आया ना?
लेकिन आज हमारी औलादें, हमारी पीढ़ियाँ ऐसी नहीं है। हमको हमारे आने वाली संतानों पर विश्वास रखना पड़ेगा। विवेकानंद ने कहा ना कि आने वाले संतानें शेर जैसी होगी, जो आने वाली सारी समस्याओं का हल कर देगी। तो ऐसे महापुरुषों पे विश्वास रखना पड़ेगा, उनकी वाणी पे विश्वास रखना पड़ेगा। और इन लोगों ने जैसे आने वाली पीढ़ी पे विश्वास नहीं किया, हमको ऐसा नहीं बनना है। हमारी पीढ़ी हमसे भी ज़्यादा मजबूत और बलिष्ठ होगी। वो आने वाले समय में सारी समस्याओं का हल कर देंगे। राम मंदिर का हल हुआ या नहीं हुआ? 370 का हल हुआ कि नहीं हुआ? ये सारी चीज़ें हल हो गई और ऐसे शेर जैसे लोग पैदा होंगे तो हल कर देंगे।